बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी 9th लेक्चर नंबर 29 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डेट 9 मई 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7 बुक पेज नंबर 130 पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो मेन टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है हमारा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग से मुराद तय जमाना। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तय जमाना, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आयरन के ऊपर किसी भी दूसरी मेटल की इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तय जमाना, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। होता कैसे है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीक़ेकार देखें। प्रोसीजर क्या है, मसलन एक बीकर लेते हैं हम, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इसके अंदर जो है वो हम जो है वो जिसकी तय जमानी हो उसका सलूशन लेते हैं हम। मसलन फ़र्ज़ करें अगर हम क्रोमियम की या किसी भी कॉपर की तय जमाना चाहते हैं तो हम कहते हैं जी जो हमारा सलूशन होगा वो उसके साल्ट का होगा, मसलन कॉपर सल्फेट का सलूशन होगा। तो इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से जोड़ा जाता है। जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उसको हम एनोड के तौर पर लेते हैं, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जिसके ऊपर करनी हो उसको हम कैथोड के तौर पर लेते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। मसलन फ़र्ज़ करें ये रॉड है आयरन का रॉड है जी। इसके ऊपर हमने कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ये जो रॉड है मैंने कॉपर का लिया है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा वो होगा कॉपर सल्फेट का, और इनको जोड़ दिया जाएगा जी बैटरी से। तो होगा क्या, जैसे ही बैटरी से करंट आएगा, यहाँ से कॉपर आयन जो हैं वो मूव होना शुरू होंगे कॉपर सॉल्यूशन के अंदर, मसलन कॉपर सल्फेट के अंदर। तो यहाँ पर आयंस बनना शुरू हो जाते हैं, मसलन Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो ये आयंस जो हैं वो चूँकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव आयन की तरफ मूव करेंगे, यानी आयरन की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ही ये आयरन की तरफ आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, यहाँ से ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर ही जम जाएंगे, इसके ऊपर ही डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इसी के ऊपर डिपॉजिट होते होते यहाँ पर इनकी तय जम जाएगी। इस तरह जो है सारे का सारा रॉड जो है वो उसके ऊपर कॉपर की तय जम जाएगी। तो कॉपर की तय इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इस तरह जमाने के अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तरीक़ाकार देखें फिर। 2 इलेक्ट्रोड लेंगे आप, जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको एनोड के तौर पर लेंगे, और जिसके ऊपर करनी है उसको कैथोड के तौर पर लेंगे। तो बैटरी से जैसे ही करंट गुजारा जाता है, कॉपर रॉड से जो है आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर आते हैं और मूव करते हैं कैथोड की तरफ, और वहाँ पर जाकर वो उसके ऊपर जम जाते हैं और इस तरह तय जमा देते हैं। इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, या किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरह से की जाती है। मसलन देखें ज़रा, सबसे पहले डेफिनेशन है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डिपोजिशन मतलब तय जमना ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने के अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट क्रूजन, जारी बात है क्रूजन से बचाने के लिए किया जाता है। एंड इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, और इनकी ज़ाहरी जो हालत है उसको बेहतर करने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ टू इस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको चाहिए इसके लिए, विच एनोड इज़ मेड ऑफ मेटल टू बी डिपोजिटेड। एनोड उस चीज़ का बनाना है जिसकी आपने तय जमानी है। एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज़ डिपोज, जिसके ऊपर तय जमानी है उसको हमने कैथोड के तौर पर लेना है। द इलेक्ट्रोलाइट इज़ एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल, जिसकी तय जमानी है उसका आपने साल्ट का सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लेना है। तो इसमें से आपने पास डेफिनेशन करनी है, तरीक़ाकार आगे लिखा हुआ है, प्रोसीजर है। इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो पहले साफ़ की जाती है। साफ़ करने के बाद वाश्ड विद कास्टिक सोडा उसको साफ़ अच्छी तरह किया जाता है। एंड फाइनली इट इज़ थारोड विद वाटर, पानी से उसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे, उसके ऊपर से गर्द वगैरह हटाएंगे। द एनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल, फिर एनोड जो है उस मेटल का बनाना है विच इज़ टू बी डिपोजिटेड, जिसने डिपॉजिट होना है, जिसने तय जमानी है। लाइक आप क्रोमियम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें इनकी तय आपने जमानी है। द कैथोड इज़ मेड अप ऑफ द
ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है उसको हमने कैथोड के तौर पर लेना है। लाइक सम शीट मेड अप ऑफ आयरन, फ़र्ज़ करें वो हमने ली है आयरन की शीट। द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज़ अ सॉल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। तो मसलन क्रोमियम सल्फेट का आप सॉल्यूशन लेंगे या निकल क्लोराइड का, इसके रिलेटेड सॉल्ट का आप सॉल्यूशन लेंगे। द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज़ मेड ऑफ सीमेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो है सीमेंट का भी बना हो सकता है, ग्लास का भी बना हो सकता है, लकड़ी का भी बना हो सकता है। और एनोड और कैथोड जो है उसके अंदर लटके होंगे, सस्पेंडेड होंगे। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद ए बैटरी। जब बैटरी से इसको जोड़ेंगे, व्हेन द करंट इज़ पास्ड, जब करंट गुजरेगा, द मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व्स इन द सॉल्यूशन। तो मेटल से सॉल्यूशन के अंदर जो एनोड से सॉल्यूशन के अंदर मेटल आएगी एंड मेटेलिक आयंस माइग्रेट टू द कैथोड, और कैथोड की तरफ मूव करेंगे एंड डिस्चार्ज ऑन डिपोजिट ऑन द कैथोड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है वहाँ पर जाकर जम जाएंगे। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस डिस्चार्ज अ थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो उसके नतीजे के तौर पर उस पर एक मेटल की तह जम जाएगी विच इज़ दैन पुल्ड आउट एंड क्लीन्ड। उसको बाहर निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ तक आपने तरीक़ेकार करना है प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है सिल्वर की या कॉपर की। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था आज का। साथ में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 भी है, देखें ज़रा। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आपने डेफिनेशन करनी है और बताना है, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर भी लिखना है। तो ये डेफिनेशन है जी, और ये साथ में उसका प्रोसीजर है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।